G.H. Janid 2, Chapter 6, Memory Fracture. रात के 2 बजे मुंबई सो चुकी थी, लेकिन संजय सिंघानिया की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। उसके स्टडी रूम की दीवार पर अब डजन्स फोटोग्राफ्स चिपकी हुई थी। कल्पना, रिया शर्मा, डॉक्टर अरविंद मेहरा, सी क्राउन होटल, प्रोजेक्ट के, सब कुछ एक इनविजिबल धागे से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो धागा नजर नहीं आ रहा था। संजय दीवार के सामने खड़ा था। उसकी नज़र उस फोटोग्राफ पर टिक गई जिसमें कल्पना और वो अनजान आदमी साथ खड़े थे। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर उठ रही थी, जैसे वो फोटो पहले भी देख चुका हो, जैसे उसका दिमाग कोई पुरानी याद करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। आह! उसने अपना माथा पकड़ लिया। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। रूम हिलता हुआ महसूस हुआ। और फिर एक फ्लैश, एक सफेद कॉरिडोर, हॉस्पिटल जैसा, तेज रोशनी, कोई भाग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और एक आवाज, उससे पकड़ो। फ्लैश खत्म। संजय जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके माथे पर पसीना था। सर! रोहित दौड़ता हुआ रूम में आया। क्या हुआ? संजय ने कुछ पल तक जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उस कॉरिडोर को देख रहा था, अपने दिमाग के अंदर। मैं उस जगह को जानता हूं। रोहित हैरान रह गया। किस जगह को? वही जहां मैंने अभी खुद को देखा। अगली सुबह संजय ने एक डिसीजन लिया। 3 साल में पहली बार वो अपनी पुरानी मेडिकल फाइल्स खोलने वाला था। वही फाइल्स जिन्हें देखना उसने बंद कर दिया था, उस एक्सीडेंट के बाद, उस रात के बाद, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल का आर्काइव रूम, पुरानी फाइल्स की स्मेल हवा में घुली हुई थी। एक एल्डरली डॉक्टर फाइल लेकर आया। उसने संजय को पहचान लिया। बहुत साल हो गए। संजय ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे मेरी पूरी रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक मोटी फाइल टेबल पर रख दी। सब कुछ इसमें है। संजय ने फाइल खोली। एमआरआई स्कैन्स, ब्रेन इंजरी रिपोर्ट्स, रिकवरी नोट्स, सब कुछ। लेकिन एक पेज पर आकर उसका हाथ रुक गया। उस पेज पर रेड इंक से एक नोट लिखा हुआ था, पेशेंट रिपोर्ट्स रिकरेंट फ्लैश मेमोरी एपिसोड्स। संजय की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अगला पैराग्राफ पढ़ा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। Patient repeatedly mentions a white corridor and an unidentified female subject. Female subject? रोहित ने पेज उसके हाथ से ले लिया। ये तो एक्सीडेंट के बाद की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। हान, उस वक्त आप बार बार एक ही चीज बोलते थे। क्या? डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया। आप कहते थे, वो जिंदा है। रूम में सन्नाटा छा गया। संजय के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। वो? डॉक्टर ने कंधे उचका दिए। आपने कभी नाम नहीं बताया। उस रात संजय अपने घर की बालकनी में खड़ा था। नीचे मुंबई की रोशनियां चमक रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। एक्सीडेंट के बाद की रिपोर्ट्स, फ्लैश मेमोरी, व्हाइट कॉरिडोर, अननोन वुमन, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहा था। लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। फिर से। संजय ने तुरंत रिसीव किया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर वही औरत की आवाज सुनाई दी। देखा? क्या? तुम्हारी यादें लौट रही हैं। संजय का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। और सही सवाल? औरत धीरे से बोली, एक्सीडेंट के बाद तुम्हें किसने बचाया था? संजय चुप हो गया। ये सवाल उसने कभी खुद से भी नहीं पूछा था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उस हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन क्या वाकई? कौन हो तुम? इस बार उस औरत की आवाज में पहली बार इमोशन था, डर। संजय, प्रोजेक्ट के को मत ढूंढो। बहुत देर हो चुकी है। कॉल कट गया। उसी वक्त मुंबई से 200 किलोमीटर दूर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, डार्क रूम, मल्टीपल स्क्रीन्स, सीसीटीवी फीड्स, सैटेलाइट मैप्स, बायोमेट्रिक डेटा, और बीच में खड़ा एक आदमी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। एक साइंटिस्ट उसके पास आया। सर, आप सही थे। आखिरकार उसकी मेमोरीज एक्टिवेट हो रही हैं।
अंधेरे में खड़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। एक्सपेक्टेड। अगला ऑर्डर? साइंटिस्ट ने पूछा। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर उस आदमी ने स्क्रीन पर संजय की लाइव फीड देखी और धीरे से बोला, फेज 2। साइंटिस्ट का चेहरा बदल गया। सर, फेज 2 से कैजुअल्टीज हो सकती है। अंधेरे में खड़ा आदमी खिड़की की तरफ देखने लगा। 3 साल पहले भी हुई थी। रूम में सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक और लाइन कही, इस बार मुझे सिर्फ संजय नहीं चाहिए। साइंटिस्ट ने धीरे से पूछा, तो फिर? आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे रिया शर्मा चाहिए। साइंटिस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो जिंदा है? आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से स्क्रीन की तरफ देखता रहा। एक सीसीटीवी इमेज फ्रीज थी। इमेज में एक लड़की रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जो कल्पना जैसी दिखती थी, रिया शर्मा। और इमेज के कोने में टाइम स्टैम्प था, सिर्फ 3 दिन पुराना। मुंबई, सुबह के 5 बजे। संजय ने पूरी रात आंख नहीं बंद की थी। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर वही सीसीटीवी इमेज खुली हुई थी। रिया शर्मा, 3 साल से मिसिंग, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से गायब। लेकिन इमेज सिर्फ 3 दिन पुरानी थी। मतलब एक ही बात थी, रिया जिंदा थी। और अगर रिया जिंदा थी, तो कल्पना के बारे में सच भी कहीं ना कहीं जिंदा था। संजय सर, रोहित ने कॉफी टेबल पर रखी। आपको आराम करना चाहिए। संजय ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए कहा। स्टेशन लोकेट हुआ? हाँ। कहाँ? रत्नागिरी। संजय तुरंत खड़ा हो गया। चलते हैं। 3 घंटे बाद रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। अनाउंसमेंट्स गूंज रहे थे। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन संजय की नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रिया शर्मा। उसने सीसीटीवी स्क्रीनशॉट सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया। ऑफिसर ने कुछ देर तक देखा, फिर बोला, हाँ। संजय का दिल तेज धड़कने लगा। कहाँ देखा था? 3 दिन पहले। अकेली थी? ऑफिसर ने सोचा, फिर सिर हिला दिया। नहीं, किसी औरत के साथ थी। संजय और रोहित एक साथ रुक गए। औरत? हाँ। ऑफिसर ने मॉनिटर खोला, आर्काइव फुटेज एक्सेस की। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4। रिया साफ दिख रही थी। वाइट कुर्ता, ब्लैक बैग और उसके साथ एक औरत, सफ़ेद कपड़ों में, फेस कैप और मास्क से ढका हुआ। वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन जैसे ही वो औरत कैमरा के पास से गुजरी, संजय का खून जम गया। उस औरत के हाथ पर एक ब्रेसलेट था, चांदी का ब्रेसलेट। उस पर छोटा सा ब्लू स्टोन लगा था। संजय ने स्क्रीन को घूरना शुरू कर दिया। उसकी सांसें धीमी हो गई। वो ब्रेसलेट उसने पहले देखा था, कई बार, बहुत बार। फ्लैश। कल्पना हंसी। तुम्हें पता है, ये मेरा लकी ब्रेसलेट है। फ्लैश। कल्पना रोड क्रॉस कर रही है। ब्रेसलेट धूप में चमक रहा है। रेस्टोरेंट। कल्पना काफी पकड़े बैठी है। ब्रेसलेट उसकी कलाई पर है। रियलिटी में लौटते ही संजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सर? रोहित घबरा गया। क्या हुआ? संजय ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये ब्रेसलेट? रोहित ने ध्यान से देखा और उसका चेहरा भी बदल गया। इम्पॉसिबल। ये वही ब्रेसलेट था, बिल्कुल वही जो कल्पना हमेशा पहनती थी। उस रात रत्नागिरी के एक छोटे होटल में संजय ने वीडियो को बार बार देखा। हर फ्रेम, हर मूवमेंट, हर डिटेल। और जितना ज्यादा वो देखता, उतना ही एक बात साफ होती जा रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। कोई जानबूझकर कल्पना के ट्रेसेस छोड़ रहा था। लेकिन क्यों? उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तभी नॉक नॉक। दरवाजे पर 3 हल्की थपथपाहट हुई। रोहित ने घड़ी देखी। रात के 2 बजे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नॉक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी जोर से। संजय धीरे से दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर देखा। कोई नहीं, सिर्फ खाली कॉरिडोर। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था,
लेकिन जमीन पर एक सफेद एनवेलप पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे चर्च में मिला था। संजय ने एनवेलप उठाया। अंदर एक फोटोग्राफ थी और एक छोटी पेन ड्राइव। फोटो देखते ही उसका दिल रुक गया। फोटो में रिया थी और उसके साथ वही सफेद कपड़ों वाली औरत। इस बार दोनों कैमरा की तरफ देख रहे थे, लेकिन औरत का चेहरा जानबूझकर काट दिया गया था। किसी ने ब्लेड से फोटो का हिस्सा निकाल दिया था। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, She remembers everything। रोहित ने धीरे से पूछा, Who remembers? संजय जवाब देने ही वाला था कि उसकी नज़र फोटो के पीछे गई। वहां खून जैसी लाल स्याही से एक और लाइन लिखी थी और उस लाइन ने उसके पैरों ताले जमीन खिसक दी। Ask her about room 312। Room 312। संजय का दिमाग तुरंत झटके से भर गया। वाइट कॉरिडोर, हॉस्पिटल, रनिंग फुटस्टेप्स, डर, चीख और एक दरवाज़ा जिस पर लिखा था। उसका सिर फटने लगा। वो घुटनों पर गिर गया। रोहित दौड़कर उसके पास आया। सिर? लेकिन संजय की आंखों के सामने कुछ और चल रहा था। एक मेमोरी, 3 साल पुरानी, वही वाइट कॉरिडोर, वही हॉस्पिटल और रूम 312 का दरवाजा जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के अंदर कोई था, एक औरत, सफेद कपड़ों में, और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, संजय की आंखें फैल गईं क्योंकि वो चेहरा कल्पना का था। संजय की सांसें तेज हो गई थी। उसके दिमाग में रूम 312 का दरवाज़ा अब भी खुल रहा था और उस दरवाजे के अंदर कल्पना, या कम से कम उसका चेहरा, वही आंखें, वही बाल, वही मुस्कान। लेकिन उस मेमोरी के बाकी टुकड़े ढूंढने थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। संजय सर, रोहित ने उसके कंधे पकड़े। आप ठीक हो? संजय धीरे धीरे होश में आया। उसके माथे पर पसीना था। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रूम 312। क्या? मैंने पहले भी देखा है। रोहित की भौं सिकुड़ गई। कहा, मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि उस रूम में कोई था। कौन? संजय ने आंखें बंद कर ली और एक ही नाम उसके होठों पर आया, कल्पना। सुबह रत्नागिरी से लौटने के बजाय संजय ने एक और फैसला किया। वो उस हॉस्पिटल को ढूंढेगा। वाइट कॉरिडोर, रूम 312, ये सब कुछ किसी न किसी जगह सच था, और अगर सच था तो उसके रिकॉर्ड्स भी होंगे। रोहित लैपटॉप के सामने बैठा था। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल के हॉस्पिटल्स की लिस्ट। कुछ मिला? रोहित ने सिर हिला दिया। बहुत सारे रूम 312 है। संजय ने गुस्से में सांस छोड़ी। तभी पेनड्राइव याद आई, वही पेनड्राइव जो एनवेलप में मिली थी। दोनों ने तुरंत उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी, नाम lookcloser.mp4। रोहित ने प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। रिया शर्मा, वही स्टेशन वाली फुटेज, लेकिन इस बार जूम्ड वर्जन। वीडियो सिर्फ 10 सेकंड्स का था। पहले कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन छठे सेकंड पर फ्रेम रुक गया और स्क्रीन पर रेड सर्कल बन गया। रिया के पीछे भीड़ में एक आदमी खड़ा था, ब्लैक कैप, ब्लैक जैकेट, और वो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। रोहित ने जूम किया। इमेज ब्लर थी, लेकिन इतनी नहीं। उस आदमी के गले पर एक टैटू था, इंग्लिश में एक ही लेटर, के। रूम में सन्नाटा छा गया। प्रोजेक्ट के, मुंबई। उसी वक्त एक ब्लैक एसयूवी ट्रैफिक के बीच खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर वही आदमी बैठा था, ब्लैक कैप, टैटू। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर संजय की लाइव लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। उसने फोन उठाया। टारगेट स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई, एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स। कुछ सेकंड्स खामोशी रही, फिर जवाब आया, ऑब्जर्व ओनली।
और अगर वो रिया तक पहुंच गया? दूसरी तरफ की आवाज ठंडी हो गई। देन एलिमिनेट द विटनेस। कॉल कट गया। 10 शाम। संजय और रोहित मुंबई लौट आए कि एयरपोर्ट से ही कोई उनका पीछा कर रहा था। ब्लैक एसयूवी, सेफ डिस्टेंस, हर टर्न, हर सिग्नल, हर स्टॉप वही गाड़ी। ड्राइवर के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ ड्यूटी, सिर्फ मिशन। रात। संजय अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थी। उसका दिमाग फिर रूम 312 पर अटक गया और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। फिर से। संजय ने तुरंत रिसीव किया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर वही औरत की आवाज सुनाई दी। इस बार घबराहट साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। क्या मतलब? वो तुम्हें देख रहे हैं। संजय का चेहरा सख्त हो गया। कौन? प्रोजेक्ट के। तुम कौन हो? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, विंडो के बाहर देखो। कॉल तट। संजय तुरंत बालकनी की रेलिंग तक गया और सामने वाली बिल्डिंग की छत की तरफ देखा। उसका खून जम गया। काले कपड़े, काली कैप, बिल्कुल सीधा उसकी तरफ देख रहा था और उसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर आदमी ने राइफल उठाई और सीधा संजय पर एम कर दिया। रोहित रूम से दौड़ता हुआ निकला। सर! धड़ाम! राइफल की आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। ग्लास टूटकर हवा में बिखर गया। संजय नीचे गिर गया। बुलेट उसके सिर से सिर्फ कुछ इंच दूर से गुजरी। अलार्म सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ पड़े। लेकिन जब तक वो सामने वाली बिल्डिंग तक पहुंचे, शूटर गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। संजय टूटे हुए ग्लास के बीच खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब सब साफ था। ये कोई मिस्ट्री नहीं थी, ये जंग थी। और प्रोजेक्ट के को अब पता चल चुका था कि संजय सिंघानिया उनके सच के बहुत करीब पहुंच गया है। रात के 3 बजे पेंट हाउस के लिविंग रूम में टूटे हुए कांच अभी तक जमीन पर बिखरे पड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड्स हर फ्लोर चेक कर रहे थे। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन संजय जानता था, शूटर बहुत पहले निकल चुका होगा। ये कोई एमेच्योर अटैक नहीं था, ये वार्निंग थी, और वार्निंग देने वाले लोग कभी पकड़े नहीं जाते। रोहित ने टेबल पर रिपोर्ट रखी। बुलेट मिली है। संजय ने रिपोर्ट उठाई। स्पेशलाइज्ड स्नाइपर राउंड, मिलिट्री ग्रेड, ट्रेस करना मुश्किल। उसने फाइल बंद कर दी। बिल्कुल वही उम्मीद थी। प्रोजेक्ट के कोई छोटा नेटवर्क नहीं था। सुबह संजय ने पूरी सिक्योरिटी टीम को रिप्लेस कर दिया। नए गार्ड्स, नए प्रोटोकॉल्स, नए सर्वेलेंस सिस्टम्स। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक और चीज समझ चुका था। प्रोजेक्ट के उससे देख रहा था। मतलब वो भी प्रोजेक्ट के को देख सकता था। बस सही जगह ढूंढनी थी। तभी रोहित कॉन्फ्रेंस रूम में दौड़ता हुआ आया। सर, क्या हुआ? अरविंद मेहरा के रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है। संजय तुरंत खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद मुंबई मेडिकल रिसर्च अथॉरिटी, पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग, धूल से भरे आर्काइव्स, पुराने कंप्यूटर्स और हजारों फाइल्स। एक रिटायर्ड क्लर्क ने उन्हें एक स्टोरेज रूम तक पहुंचाया। यही सब रखा है। रूम में फाइल्स ही फाइल्स थी, अलमारियां, बॉक्सेस, रिकॉर्ड्स, सब कुछ। रोहित ने थकी हुई सांस ली। इसमें कुछ ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन संजय चुप था। उसकी नज़र एक कॉर्नर शेल्फ पर गई। वहां एक बॉक्स पड़ा था। बाकी सब बॉक्सेस पर लेबल्स थे, इस पर नहीं। बस एक छोटा सा सिंबल, के। संजय का दिल तेज धड़कने लगा। वो सीधा उस बॉक्स तक गया और धीरे से उसे खोला। अंदर सिर्फ एक फाइल थी, काली फाइल। कवर पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, प्रोजेक्ट के। रूम में सन्नाटा छा गया। कॉन्फ्रेंस रूम। 1 घंटे बाद संजय और रोहित ने फाइल खोली। पहले कुछ पेजेस मिसिंग थे, जैसे जानबूझकर निकाले गए हों।
लेकिन जो बचा था वो काफ़ी था। प्रोजेक्ट के क्लासिफाइड प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिटी ट्रांसफ़र। रोहित ने दोबारा पढ़ा। आइडेंटिटी ट्रांसफ़र। संजय का चेहरा सख्त हो गया। अगला पेज। सब्जेक्ट ट्रायल्स। सब्जेक्ट 11, सब्जेक्ट 17, सब्जेक्ट 23। सबके नाम ब्लैक मार्कर से मिटा दिए गए थे, लेकिन नोट्स बचे हुए थे। मेमोरी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल, बिहेवियरल एडेप्टेशन अनस्टेबल, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी ओवरलैप। रोहित ने फाइल बंद कर दी। ये पागलपन है। संजय चुप रहा। उसका दिमाग एक ही बात सोच रहा था। और वो औरत जो स्टेशन पर थी। तभी एक पेज फाइल से अलग होकर नीचे गिरा, पुराना, मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने जल्दी में छुपाया हो। संजय ने उसे उठाया और उसका चेहरा बदल गया। ये एक पेशेंट रिकॉर्ड था। पेशेंट नंबर 27, रिसर्च सुपरवाइजर डॉक्टर अरविंद मेहरा। और नीचे सब्जेक्ट नेम, पूरा नाम काला किया गया था, लेकिन कुछ लेटर्स अब भी दिख रहे थे। KAW। रोहित की सांस रुक गई। नहीं, संजय का हाथ कस गया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। बिल्कुल नहीं। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर ब्लैक SUV फिर से खड़ी थी। ड्राइवर ने बाइनोक्यूलर से खिड़की की तरफ देखा। उसमें फ़ोन निकाला। टारगेट फाउंड द फाइल। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, एक्टिवेट रिट्रीवल टीम। सर, गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर फाइल वापस चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस मिला? आवाज़ ठंडी थी। कोई विटनेस नहीं बचना चाहिए। अंदर। संजय अगला पेज पढ़ने ही वाला था, तभी बिल्डिंग की लाइट्स एकदम बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। रोहित तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ? इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। रेड, रेड, रेड। पूरा कॉरिडोर खून जैसा लाल लग रहा था। और फिर नीचे से चीखने की आवाज़ आई, एक सिक्योरिटी गार्ड की। आह! फिर अचानक खामोशी। संजय और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। दोनों समझ गए, ये पावर कट नहीं था, कोई अंदर आ चुका था। तभी कॉरिडोर के एंड पर एक शैडो नजर आई। काले कपड़े, हेलमेट, हाथ में साइलेंस्ड वेपन। उसके पीछे और 3 लोग। रिट्रीवल टीम, प्रोजेक्ट के की टीम। और उनकी नज़र सीधा संजय के हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर थी। टीम लीडर ने धीरे से कहा, फाइल नीचे रखो। संजय ने फाइल और कसकर पकड़ ली। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। 3 साल पहले गजनी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, और अब कोई फिर उससे सच छीनने आया था। टीम लीडर ने वेपन उठाया। लास्ट वार्निंग। रोहित धीरे से पीछे हटा। इमरजेंसी लाइट्स फिर ब्लिंक हुई। रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। और अगले ही पल पहली गोली चली। धड़ाम! पहली गोली कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे को तोड़ती हुई निकली। कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। रोहित तुरंत टेबल के पीछे कूद गया। संजय सर! लेकिन संजय वही खड़ा था। उसकी मुट्ठी में प्रोजेक्ट के की फाइल थी, और उसकी आंखें सीधा अटैकर्स पर टिकी हुई थी। टीम लीडर ने दोबारा चिल्लाया, फाइल दे दो। संजय का जवाब सिर्फ एक था। वो कॉन्फ्रेंस टेबल को लात मारकर उनकी तरफ ढाकेल चुका था। धड़ाम! टेबल अटैकर से टकराया, और उसी पल संजय उनके बीच पहुंच गया। 3 साल पहले वाला बिजनेसमैन नहीं, वही आदमी जिसने गजनी को खत्म किया था। पहला पंच, दूसरा, तीसरा। साइलेंस्ड पिस्टल जमीन पर गिर गई। इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। सब कुछ एक नाइटमेयर जैसा लग रहा था, लेकिन संजय के लिए यह सिर्फ सर्वाइवल था। 5 मिनट बाद अटैकर्स रिट्रीट कर चुके थे। 2 लोग बेहोश पड़े थे, बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस के सायरन्स दूर से सुनाई देने लगे। रोहित ने गहरी सांस ली। सर, हमें निकालना होगा। संजय ने सिर हिला दिया।
लेकिन जाने से पहले उसने फाइल का आखिरी हिस्सा अपने बैग में डाल लिया। ये फाइल ही उनकी जंग का सबसे बड़ा हथियार थी। रात, मुंबई के बाहर, संजय का एक पुराना फार्म हाउस। बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते थे। यहीं वो और रोहित छुपे हुए थे। टेबल पर प्रोजेक्ट के की फाइल खुली हुई थी। आखिरी पेजेस, आखिरी राज और शायद आखिरी सच। रोहित ने टॉर्च की रोशनी पेज पर डाली। ये देखिए, पेज के ऊपर बड़ा सा हेडिंग लिखा था, प्रोजेक्ट के क्लासिफाइड लेवल ओमेगा। संजय ने अगला पैराग्राफ पढ़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। प्रोजेक्ट के का पूरा नाम था प्रोजेक्ट कल्पना। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित ने दोबारा पढ़ा, जैसे उससे यकीन न हो। कल्पना। संजय की सांसें भारी हो गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया। प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट कल्पना, मतलब ये सब उससे जुड़ा हुआ था शुरू से। अरविंद मेहरा की कॉन्फिडेंशियल नोट। सब्जेक्ट के possesses rare neurological compatibility. Memory transfer success probability exceeds 87%. Identity retention unstable. Phase 1 approved. नीचे signatures थे, government officials, scientists और एक नाम जो पहले कभी सामने नहीं आया था। डायरेक्टर विक्रम सेठी। संजय ने नाम याद कर लिया। ये आदमी अब टारगेट था। रोहित अगला पेज पलटने लगा, फिर अचानक रुक गया। सर, उसकी आवाज़ कांप रही थी। संजय ने पेज देखा और उसके पैरों ताले जमीन खिसक गई। पेज पर एक फोटोग्राफ लगी थी। रिसर्च सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट 21, सब्जेक्ट 24, सब्जेक्ट 27 और सब्जेक्ट 27 की फोटो के नीचे नाम लिखा था, रिया शर्मा। दोनों कुछ सेकंड्स तक फोटो को देखते रहे। फिर रोहित धीरे से बोला, तो रिया प्रोजेक्ट के का हिस्सा थी। संजय ने सिर हिला दिया। लेकिन क्यों? उसका जवाब अगले पेज पर था। डॉट सब्जेक्ट 27 रिपोर्ट selected as primary recipient candidate. Compatibility index 91%. Memory imprint source approved. रोहित ने भाव सिकोड़ी। Memory imprint source? संजय ने रिपोर्ट का नीचे वाला हिस्सा पढ़ा और उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक नाम लिखा था, सोर्स आइडेंटिटी कल्पना शेट्टी। रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। रोहित की आंखें फैल गईं। नहीं, संजय का दिमाग एकदम खाली हो गया। अब सब कुछ एक नई डायरेक्शन में जा रहा था। प्रोजेक्ट के कल्पना की यादों को किसी और के दिमाग में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और थी, रिया शर्मा। उसी वक्त फार्म हाउस के बाहर अंधेरे में एक ड्रोन हवा में मंडरा रहा था। उसके कैमरा का फोकस सीधा फार्म हाउस पर था। कई किलोमीटर दूर एक अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में स्क्रीन्स चमक रही थी। एक आदमी चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ था। साइंटिस्ट ने धीरे से कहा, सर। संजय ने फाइल पढ़ ली। कुछ पल की खामोशी, फिर आदमी मुस्कुराया। एक्सपेक्टेड। अब साइंटिस्ट ने पूछा। आदमी ने स्क्रीन पर संजय को देखा और धीरे से बोला, अब वो वही करेगा जो मुझे चाहिए। साइंटिस्ट हैरान हो गया। मतलब? आदमी चेयर से उठा। पहली बार उसकी आधी शक्ल रोशनी में आई। चेहरे पर पुराने जलने के निशान थे, आंखों में अजीब ठंडक। अब वो रिया को ढूंढेगा और रिया हमें संजय तक ले आएगी। साइंटिस्ट चुप हो गया, फिर धीरे से पूछा, सर, अगर रिया को सब याद आ गया तो? उसने सीधा जवाब दिया, इसलिए तो उससे 3 साल पहले मार देना चाहिए था। फार्म हाउस, रात के 3 बजे। संजय ने फाइल का आखिरी पेज खोला। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लाल स्याही में, जैसे किसी ने जल्दी में वार्निंग छोड़ी हो। इफ सब्जेक्ट 27 रिमेंबर्स द ट्रूथ, प्रोजेक्ट के विल कोलैप्स। और उसके नीचे एक एड्रेस, कोलकाता। संजय ने पेपर को कसकर पकड़ लिया। अब उसका अगला डेस्टिनेशन तय हो चुका था, रिया शर्मा, कोलकाता, जिसने 3 साल से पूरी दुनिया को धोखे में रखा था। End of Arc 1. To be continued. Arc 2 begins. Chapter 11. Secret Laboratory.